करते हैं अपन ब्रश और क्लोन स्टैम्प टूल एंड इरेज़र, ये तीनों एक ही साथ होगा, आपका एक ही लेक्चर में होगा, बस थोड़ा उसका अलग अलग तरीके से। तो हमने यहाँ पे एक वीडियो ली है और एक सॉलिड लेयर लिया है। सॉलिड लेयर हम न्यू सॉलिड लेयर बना के फिक्स किया हुआ है। एक वीडियो इंपोर्ट किया है मैंने, आप देख सकते हो। वीडियो इंपोर्ट होने के बाद इसको आप मास्क करके या क्रॉप करके आप रख सकते हो। लेकिन फ़िलहाल हमको ये सेम चीज़ अभी हमको क्लोन करना है, डुप्लीकेशन या क्लोनिंग करना है इसका। सो वो हम ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में क्या है, तो यहाँ पे विंडोज़ में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है वो है ब्रश, पेंट दिया हुआ है। यहाँ पे पेंट करोगे तो ये ओपन हो जाएगा पेंट वाला टैब। ओके, तो इस पेंट वाले टैब को अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ से लेके साइड में मैं डाल रहा हूँ, पेंट टैब आपका आ जाएगा। पेंट टैब में हमको इस पे ऊपर पेंट करना है, इसे डबल क्लिक करोगे तो ये पेंट टैब में कुछ ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, इस पर पेंट अभी हम कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ब्रश, ठीक है। ब्रश करेंगे तो हमारे को ब्रश का भी पैलेट ओपन हो जाएगा। इस ब्रश को भी हम यहाँ पे साइड में डाल देते हैं। तो हमारे पास ये ब्रश पड़ा है और हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी पड़ी है। अब ध्यान से देखना, आपको जिस पे भी ब्रश करना है, ड्रॉ करना है या ब्रशिंग का पार्ट करना है, वो लेयर आपकी सिलेक्टेड है अभी यहाँ पे। और यहाँ पे ब्रश टूल हम लेंगे। जैसे ब्रश टूल में लूँगा ये सारे ब्रश एक्टिवेट हो गए, यहाँ पे ये ऑप्शन भी एक्टिवेट हो गया, ठीक। अब ये ब्रश टूल लेने के बाद पहले मैं विदाउट वीडियो में दिखाऊंगा आपको, तो हम बेसिक सॉलिड पे ही देखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि ब्रश से हम क्या क्या कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ब्रश के अंदर हमारे पास ऑप्शन में ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रश के साइजेज़ है और प्रॉपर्टीज़ है इसकी। तो एक कोई भी हम ब्रश फ़िलहाल सिलेक्ट करते हैं, एक नॉर्मल सा, इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे ये दिखेगा ब्रश की साइज़, देखो दिख रही। सो मैं ब्रश का डायमीटर बढ़ा देने वाला हूँ, थोड़ा 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 थोड़ा, तो यहाँ पे ब्रश की साइज़ बढ़ गई। एक लिमिट है इसके आगे, जैसे जैसे बढ़ाओगे डायमीटर, सो यू कैन सी कि जितना डायमीटर बढ़ाओगे वैसा ब्रश की साइज़ भी बढ़ेगी। सो लेट्स से इसको मीडियम साइज़ रखते हैं अपन 75, तो ये कुछ ऐसा, या 125, ये ठीक है, ये ठीक है, ये साइज़ ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पे राउंडनेस दिया हुआ है, राउंडनेस बाय डिफ़ॉल्ट 100 है। राउंडनेस को मैं कम करूँगा तो ये ऐसा दिखेगा। सो कीप इट, राउंडनेस भी फिलहाल फुल नहीं रखना है। यहाँ पे हार्डनेस दिया हुआ है, हार्डनेस 100% है, हार्डनेस कम करेंगे ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब मेरे को यहाँ पे सॉफ्टनेस दिखेगा। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिंग। तो यहाँ से अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर और ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। रेड कलर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे रेड कलर है। यहाँ पे अगर हम कोई भी दूसरा कलर लेंगे सो आपको वहाँ पे वो कलर का ब्रश दिखेगा। सिंपल चीज़ है, कोई बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है ना। जब हम ब्रश बना रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है कांस्टेंट, और ब्रश के साथ हमारे पास यहाँ पे जैसे मल्टीप्लायर मोड, सिल्यूट, अल्फ़ा वगैरह बहुत सारे एडिशनल ऑप्शंस भी अवेलेबल है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट क्या करता है, जो भी हम बनाएंगे ऐसे, वो जब हम प्लेबैक, सॉरी, स्टार्टिंग पे रखेंगे और अब मैं बना रहा हूँ कुछ इसके ऊपर, तो जैसे मैं प्लेबैक करूँगा ये एंड तक वो वैसा ही उसमें रहेगा, ठीक है। वो कुछ हिलने डुलने वाला है नहीं, वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। ये ब्रश ऐसे ही रहेगा एंड तक, कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेगा। लेकिन जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास जैसे मैं ब्रश यहाँ पे हम ओपन करके देखते हैं, इफ़ेक्ट्स है हमारे पास। यहाँ पे पेंट हमने जैसे दिया है, पेंट आ गया है वहाँ पे। यहाँ पे एक ब्रश की प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है और ब्रश का पाथ यहाँ पे नहीं दिखा रहा, लेकिन जैसे मैं इसमें ड्रॉ करूँगा यहाँ पे ब्रश का पाथ वो दिखा देगा। सो ब्रश के अंदर अभी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं। ब्रश 1 डिलीट करते हैं, ब्रश 2 जो है,
तो ब्रश टूल के अंदर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पे एक पाथ भी दिखेगा और ब्रश टूल के अंदर हम लोगों को स्ट्रोक के सारे ऑप्शन दिखेंगे। ये स्ट्रोक के सारे ऑप्शन जो है एनिमेटेबल है। क्या है? एनिमेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है स्टार्टिंग पार्ट, तो मैं इसको स्टार्टिंग को एनिमेट करूँगा। देखो, ठीक है। यहाँ पे एंड पार्ट दिया हुआ है, तो मैं एंड पार्ट को भी ऐसा, ठीक है, इसको एनिमेट कर सकते हैं। कलर्स को एनिमेट कर सकते हैं, साथ में मैं इसका रेडियस भी एनिमेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है एंगल, लेकिन यहाँ पे एंगल कोई भी चेंज करिए तो वो नहीं होगा क्योंकि उसकी राउंडिटी 0 है। हार्डनेस भी आप इसकी एडजस्ट कर सकते हो, तो हार्डनेस भी एनिमेट करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे राउंडिटी में चेंज कर रहा हूँ अभी इसकी। जैसे मैं राउंडिटी इसकी चेंज करूँगा तो क्या होगा, मेरा राउंडिटी चेंज होने की वजह से इसके अंदर एंगल मुझे मिलेगा। अब एंगल भी एनिमेट हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, ठीक है। थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ तो आपको देखिए ना। यहाँ पे हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दी गई है, वो है क्या? यस, क्या दिया है? स्पेसिंग। स्पेसिंग देखो तो ऐसा दिखेगा। अब ये होने के बाद इसका हार्डनेस भी मैं बढ़ा देता हूँ, तभी आपको ठीक से दिखेगा। और इसका राउंडनेस अभी मैं कम करूँगा, तो देखो राउंडनेस जैसे मैं कम कर रहा हूँ ऐसा हो रहा है, और राउंडनेस के साथ इसका एंगल में चेंज कर रहा हूँ, और इसका स्पेसिंग भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब राउंडनेस भी इसका फुल करते हैं, हार्डनेस भी वही रहने देंगे, एंगल तो कुछ भी रखो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब स्पेसिंग वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ, देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप एनिमेशन जब करोगे तो यहाँ पे एंड प्रोसेस को एनिमेट कर सकते हो। आप इस पाथ को भी एनिमेट कर सकते हो, पर आपको यहाँ पे पाथ को फिर की फ्रेम देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मास्क में करते थे वैसे ही पाथ को भी अलग अलग एनिमेशन दे सकते हैं, ठीक है। पर वो मैं हैंड से बनाना पड़ेगा आपको। तो रोटोस्कोप या हम जो कर रहे थे वहाँ पे पाथ अपन एनिमेट कर पा रहे थे, यहाँ पे ब्रश ही है वो पाथ, तो ब्रश जैसे घुमाओगे उसके ऊपर सारा डिपेंडेंसी रहेगा। अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट से जानने वाली बात ये है कि ये जो ब्रश है वो सारे राउंड और यही है। वहाँ पे जैसे फोटोशॉप में अलग अलग टाइप के ब्रशेस थे वैसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये ब्रशेस यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही रहेंगे। अब ये ब्रश लेके क्या कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। ये ब्रश होने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है सिल्यूट अल्फ़ा। तो यहाँ पे आप जैसे करोगे ये देखो, ठीक है। यहाँ पे अपन नॉर्मल रखेंगे, और मेरा ये जो ब्रश मैंने किया हुआ है यहाँ पे इफ़ेक्ट कंट्रोल में देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक अपने को ब्रश पेंट ऑप्शन आया हुआ, और यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है पेंट ऑन ट्रांसपेरेंट। तो जैसे मैं ये क्लिक करूँगा 1 2 9 11, ठीक है। तो मेरा बैकग्राउंड जो भी था वो गायब हो गया, ठीक है। मेरा ओरिजिनल के ऊपर जो भी वीडियो भी देगा तो वीडियो पे वीडियो निकल जाएगा और सिर्फ ब्रश दिखेगा। ऐसा रहेगा तो ब्रश और वीडियो दोनों दिखेगा। देखिए अभी हमको ब्रश और वीडियो चाहिए, इसलिए ब्रश और वीडियो रख के, जैसे लास्ट टाइम मैंने दिखाया था कि यहाँ पे हम कुछ ऐसा इफेक्ट लगा सकते हैं, सीसी रेडियल ब्लर। हाँ, मैंने अभी फ़िलहाल सॉलिड बैकग्राउंड रखा है, उस पर हम कर रहे हैं सॉलिड बैकग्राउंड पे ही, ठीक है। इसको करेंगे, जो एडिशनल इफेक्ट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये इफेक्ट्स हमने डाला हुआ है ऐसा, अच्छी बात है। सनलाइट देना है, सनलाइट ले लो, ठीक है। नाउ यहाँ पे ध्यान से देखने, मैं इसको इफेक्ट को एनिमेट कैसे कर रहा हूँ, देख रहे हैं? देख रहे हैं? तो ये ऐसे धीरे 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 पूरा बनते हुए एनिमेशन दिखेगा आपको लाइट्स का। बहुत सारे फिल्म में इफेक्ट्स ये यूज़ किए हुए हैं। इसको इंटरेस्टिंगली आप ऐसा रख सकते हो ताकि, ये जूम इफेक्ट है, रेडियल ब्लर। राइट क्लिक करके ब्लर मैंने इफेक्ट्स ऐड किया है,
रेडियल करके, तो उसकी सेटिंग्स मैंने की है। ये खाली मैं बता रहा हूँ कि इफ़ेक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हो। ये जो मैंने बनाया है ये ऐसे दिखने को ऐसा दिख रहा है, लेकिन एनिमेशन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। देखिए इसके ऊपर एक और इफ़ेक्ट है, ग्लो इफ़ेक्ट। यहाँ पे स्टाइल्स दिया हुआ है, स्टाइल्स में जाएंगे तो यहाँ पे दिए ग्लो इफ़ेक्ट, तो ग्लो इफ़ेक्ट भी आप दे सकते हो। यहाँ पे ग्लो का रेडियस बढ़ा दो, देखो ठीक है, दिख रहा है। इसकी इंटेंसिटी कम कर दो, बढ़ा दो इंटेंसिटी, और इसको आप देखो ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इसका रेडियस है वो बहुत ज़्यादा है, डायमीटर कम कर दो। ठीक है, तो ऐसे अच्छे से, और इसकी स्पेसिंग भी आप बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ में एक मज़ेदार चीज़ ये भी कर सकते हो, ठीक है, और इसमें बहुत सारे कलर इफेक्ट्स लेके भी कर सकते हो। अब ये ब्रश का क्या यूज़ हो सकता है वो देखेंगे। पहले ये समझ में आया जो मैंने बताया, उसमें कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, नहीं है ना? ठीक है, अभी ब्रश वन जो है मैंने सारे सेटिंग्स ब्रश वन के दिखा दिए। यहाँ पे फ्लो वैल्यू भी दिया है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हो थोड़ा बहुत, कितना फ्लो चाहिए वो। ठीक है, एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्रश। ब्रश को भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं पूरे वैल्यू को। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एडजस्ट करोगे तो वैसा आएगा। यहाँ पे हमारे को दिया है इसका पोजीशन, यहाँ पे इसका रोटेशनल वैल्यू भी दिया हुआ है। अब ये ऐसा है, और इसको आप फिर देना, यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए, जैसे कंपोजिटिंग ऑप्शन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे ऐड देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मास्क को आप ऐड कर करके भी इफेक्ट्स बहुत सारे डाल सकते हो, अनलिमिटेड ऑप्शन है यहाँ पे, जितने ऐड करते जाओ होते जाएगा। यहाँ पे इतना सारा चीज़ आप कर सकते हो। तो अभी मैं सब निकाल रहा हूँ जो अपने को, तो इसमें सारे मास्क सेटिंग्स जो भी रहेंगे वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट्स का ओपेसिटी दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मेन जो चीज़ है, ये ब्रश जो मैंने बनाया हुआ है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ब्रश टूल मेरा ऑन ही है। यहाँ पे हमको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है, राइट ऑन। ठीक है, राइट ऑन पे मैं क्लिक करूँगा, और अब मैं ब्रश से जो भी कुछ बनाने वाला हूँ, तो मैं अब यहाँ पे बनाऊँगा राइट ऑन से। इसकी रेडियस थोड़ी कम कर देते हैं, एंड अभी मैं बनाऊँगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, और मैं ऐसा डाल रहा हूँ, बना नहीं, बराबर है, क्योंकि बना लिखा तो सही लेकिन बना नहीं हो ठीक से। अब जब मैं प्ले करूँगा आपको ये रिज़ल्ट दिखाएगा। ठीक है, तो जो भी आप एनिमेशन दोगे वो बना। अभी ये कैसे हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ राइट ऑन यहाँ पे सेटिंग किया है। तो जैसा मैं ब्रश घुमाऊंगा वैसा मोशन ट्रैकिंग का जैसा सिस्टम है, वैसे यहाँ पे राइट ऑन में क्या हुआ है, जब आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ एनिमेटेड दिखाएगा। वो क्या है, दिखा, स्टार्टिंग और एंडिंग।
ठीक है, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाके स्ट्रोक ऑप्शन के अंदर भी वही है, ठीक है, वो भी एनिमेट ही हो गया देखो। अगर मैं यहाँ से देखने जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरा एनिमेशन चल रहा है। ठीक, अब ये दोनों ब्रश को फिर से मैं डिलीट करता हूँ। अब नया चीज़ करेंगे थोड़ा सा, समझे? ये सारी चीज़ें आपके एनिमेट में सारे पॉसिबल है जो भी बता रहा हूँ मैं, और यहाँ पे भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक सेकंड, ये क्या दिया है, राइट ऑन के नीचे दिया है सिंगल फ्रेम। जैसे मैं सिंगल फ्रेम करता हूँ यहाँ पे, इसको मैंने क्लिक किया ऐसे, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे की फ्रेम दिया है, जैसे मैं नेक्स्ट की फ्रेम करूँगा ये गायब हो जाएगा। ठीक है, मैं एक और नई चीज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। यहाँ से और ये जितना करते जाओ उतना कम ही पड़ने वाला है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है सारा। ठीक है, इसको आप ऐसे कर दोगे तो इस पर डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने एक 8-10 फ्रेम तो कर ही लिया, तो अभी देख सकते हो प्ले करने पे आपको इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, दिखा नहीं दिखा? हाँ, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारे फ्रेम यहाँ पे बने, देखो कितने सारे ब्रश बन गए, देखो 60 बने। अभी तो मैंने ज़्यादा फ्रेम भी कवर नहीं किया, तो ये बहुत सारे ब्रश अपने आप ही वो बना देगा। और हर ब्रश के अंदर इतने ऑप्शन है अवेलेबल है। क्या यस? क्या यस? इसमें ये ऑप्शन है इतने सारे। शाबाश, काफ़ी गुड, अच्छे से बताया तुमने। इसको अभी अपन ये करते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जैसे आपने बताई वैसे सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं इसमें डी प्रेस करूँगा तो डायमीटर ओपन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है ओपन। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ब्रश के प्रॉपर्टीज़ में है हमारे पास राउंडनेस, राउंडनेस के लिए खाली रेडियस ओपन हुआ, राउंडनेस ओपन नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आया? तो वैसा जैसे आप बोल रहे हो वैसा इफेक्ट्स इसमें ओपन नहीं होगा, आपको इसको हर एक को इंडिविजुअल ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ये, ठीक है, समझ में आया? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा वाला ऑप्शन बताया मैंने आपको? ठीक, अब इतना तो समझ में आ ही रहा है आपको, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? तो ये सारे पहले ब्रशेज जो मैंने बनाए पहले निकाल देने दो मुझे, इफेक्ट में जाकर डिलीट। अब मैं इसमें नई चीज़ बताऊंगा आपको। अरे भगवान, सिलेक्ट नहीं हुआ, क्या बात है? हो गया ना, सब गया ना, सब गए, हो गया अभी, गया ना पक्का? ठीक है, मिल गया तो भी कोई टेंशन मत लो, अपने को उसका ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ पे नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दी है। तो मैं एक कस्टम में यहाँ पे मुझे नंबर दिया गया है, तो मैं यहाँ पे नंबर डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे नंबर डालने वाला हूँ 5। ओके, 5 डाल सकते हो, या मैं यहाँ पे 8 डाल रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए भी 8।
ठीक है। नो, शाबाश, इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। अरे गड़बड़ क्यों आया? ब्लैक कलर कौन कर दिया यहाँ पे यार? काला शा काला। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे। देखो ये कस्टम पे रखा है मैंने। ठीक है, दिख रहा है? नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। दिख रहा है ना पहले वाला? शाबाश, बच्चे होशियार हो गए अपने। दिख रहा है? कुछ फर्क दिख रहा है अभी? क्यों? डिलीट तो नहीं होना चाहिए ना? शाबाश, अभी समझ में आ गए, बच्चे अपने होशियार है। ये कैसे कैसे लोग हैं रे भैया, वो विश्वास ही नहीं होते मेरे स्टूडेंट है ये। नाम डुबाओगे मेरा। शाबाश। ठीक है, इसको प्ले करके देखते हैं। अब ये इफेक्ट किधर देखा है आपने? आपने किधर देखा है? याद आ रहा है कुछ? जो डांस, इंडिया डांस वगैरह करते हैं, जब फ्लिप मारते हैं बॉडी के ऊपर, ऐसा वायर जाता है, ऐसा वायर फ्रेम में इफेक्ट होता है, ब्लिंक होता है, इलेक्ट्रिक करंट दिखाता है, कुछ कुछ दिखाते हैं, है ना? दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हैं ना? आउटसाइड से, जैसे हाथ ऐसा लिया तो हाथ की इधर से करंट जा रहा है, वेव जाते हुए। इस तरह बहुत कुछ चीज़ें आपने देखी। आपने वो चार्ज वाला एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, स्टिंग वाला, करंट आ जाता है, वो कुछ इस तरह सा, इस तरह से मैन्युअली एनिमेशन बना के वो दिखाते हैं। तो वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ हो जाती है कि जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, अभी आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो दिख रहा है। और अब इसको आप एनिमेशन में चेंज करते, देखो दिख रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? क्या दिख रहा है? शाबाश। आगे क्यों ले रहा हूँ मैं? ठीक है, अब वीडियो इसका जब एनिमेट करके देखेंगे तब पता चलेगा कि क्या हुआ है। ओपन आगे जाने दो। देखो एनिमेशन थोड़ा अलग हो गया, मज़ा आता है ना? देखो अभी एनिमेशन कैसे दिख रहा है। ठीक है, अब ये सेम चीज़ आप यहाँ पे जो आपका वीडियो था अपना, उसके ऊपर ट्राई करके आप लोग देख सकते हो कि कैसा इसका इफेक्ट आएगा बाद में। ठीक है, अब ये पूरा जो पेंट वाला जो सिस्टम था वो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, वीडियो लेते हैं अपन, वीडियो पे ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, वीडियो में मास्क भी फ़िलहाल टेम्पररी हटा देते हैं। और
कुछ भी होने तो ऐसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अपने उसको चेहरे पे ही काम करने का। तो ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। हम्म, ठीक है। वैसे एनिमेशन देखते हैं पहले। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इस चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ इफेक्ट ऐसा बनाना है, यहाँ पे मुझे ऐसा ऐसा कुछ दिखाना है। ठीक है, हाँ वैसा कर सकते हो। ठीक है, वो भी ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, तो वैसा हम लोग कर सकते हैं वही। ठीक है, अभी यहाँ पे सेम मुझे चाहिए। क्या? नहीं, मुझे सेम रिपीट यहाँ पे दिखना चाहिए। रिफ्लेक्शन नहीं, दो सामने तो आप वो मिरर वगैरह करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक अलग तरीके से दिखाना हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पे भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सारी चीज़ों को अपन कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक टूल है, इसको बोलते हैं क्लोन स्टैम्प टूल। इसको क्लिक करेंगे, देखा देखा है ना, हाँ किया किया हुआ है अभी अपन ने। सो डबल क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा जूम करेंगे। ठीक है, बड़े आगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, कांस्टेंट। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ऑल्ट करके एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए मुझे, मैं अच्छे से एक रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ से। किधर जाएंगे यार, किधर, ये वाला लेते हैं, बढ़िया। और इसके मैं रेडियस या डायमीटर में बढ़ा देता हूँ और हार्डनेस में कम रखता हूँ। अब मेरे पास स्टैटिक ही है ये, तो मैं दिख रहा है, ये दिखा क्या अभी? समझ में आया? कुछ नहीं आया? जितनी भी बार करूँगा उतनी बार वो आते रहेगा। तो मुझे इसको अलाइन जो है वो ऑन, अलाइन ऑन नहीं है, अलाइन ऑन नहीं रखना है। पता नहीं तभी क्यों नहीं लिया उसने। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो कंटिन्यू हो रहा है, देखो देखो, नहीं हो रहा है कंटिन्यू। कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यू नहीं हो रहा है। नहीं, वो वैसे ही आ रहा है। अलाइंड बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहना पड़ेगा आपको इसका। इसको कंटिन्यूटी यहाँ पे लॉक। ठीक, तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे लिया है मैंने, अलाइन।
ठीक है, अभी मैंने 3 लिए किया है। तो मेरा माँ ये बना हुआ एक ही है, लेकिन पूरी वीडियो मेरी उसमें चलने वाली है वैसे ही। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मैं एक ऑप्शन कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि लॉक सोर्स टाइम। क्या दिया है? सोर्स टाइम। सोर्स टाइम में उसको लॉक कर देना। तो जैसे मैं ये कर दूंगा इरेज यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। सो अभी प्ले करूँगा ना तो मैं, ये फिक्स है, इसमें एनिमेशन नहीं हो रहा। देखो हो रहा है क्या? नहीं, अभी कंपोजिट में देखते हैं मेन। यहाँ पे तो सब दिख रहा है आपको। हे भगवान, यहाँ पे यहाँ पे इसको रेफरेंस पॉइंट ये लेके यहाँ पे देखो। ठीक है, दिख रहा है? यहाँ पे देखो, तो एक ही फ्रेम पे आया, बाकी दिखा नहीं। देखो यहाँ पे तो मैंने लॉक टाइम रखा था ना, वो उसका ड्यूरेशन चेंज करना पड़ेगा बस। यहाँ पे ऑप्शन है सारे, जैसे जैसे आप करोगे। यहाँ पे नीचे इसको अभी ओपन करेंगे हम, यहाँ पे इसको ओपन कर रहे हैं। अरे भगवान, क्या हैंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ शाबाश, क्रैश ही हो गया। तो